नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर वकीलों द्वारा प्रदर्शन करके राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वक्फ हटाओ देश बचाओ समिति द्वारा प्रस्तुत। कर्नाटक में राजनीतिक स्थिति कभी भी बदल सकती है, गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी का दावा, भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए स्टील बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में सीएम पद पर फैसला एक दिन में कर लेंगे, मतगणना से एक दिन पहले सचिन पायलट का बड़ा बयान। दिल्ली में आप ने लॉन्च किया चुनावी कैंपेन, रेवड़ी पर चर्चा, केजरीवाल ने महिलाओं से किया एक और बड़ा वादा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक स्टेट बार एसोसिएशन के सदस्य कन्नन पर कृष्णागिरी जिले के होसूर कोर्ट के प्रांगण में एक वकील के क्लर्क आनंद द्वारा चाकू से बेरहमी से हमला किया गया था। इस घटना की निंदा करते हुए वकीलों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। यह कृत्य बहुत ही घृणित कृत्य है और जिला बार एसोसिएशन इसकी कड़ी निंदा करता है और राज्य सरकार से अपील करता है कि वकीलों के हितों और जीवन की रक्षा के लिए सभी अदालत परिसरों में उचित सुरक्षा उपाय किए जाएं और जिला बार एसोसिएशन अनुरोध करता है कि उपरोक्त जांच की जाए, आरोपियों को सजा दी जाए। राष्ट्रपति शिवशरणप्पा एम पाटिल, प्रधान आयुक्त नागेंद्र बी बिरादर, उपाध्यक्ष गुंडा रेड्डी गुडाडी, संयुक्त सचिव शिल्पा पाटिल। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। राज्य में चल रहे वक्फ विवाद के मद्देनजर आज वक्फ हटाओ देश बचाओ समिति द्वारा एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष अमित चामुंडे ने आज शहर के पत्रिका भवन पत्रकारों से बात करते हुए वक्फ के संबंध में बताया और उनकी मांगों के बारे में बताया है। समिति के उपाध्यक्ष वीरू सिंह ठाकुर, कार्यदर्शी जगमोहन राजपूत सहित डॉक्टर सोमनाथ जानते, सुधाकर पटने, संतोष मणिके आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि राजनीतिक परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं और वे चाहते हैं कि कांग्रेस नेता जल्द से जल्द कांग्रेस भवन का निर्माण शुरू करें। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यालय के लिए कोई उचित इमारत नहीं है और हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस बात को समझा है और 15 करोड़ रुपए की लागत से कांग्रेस कार्यालय बनाने की योजना बनाई है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि यह अच्छी बात है कि उन्होंने कार्यालय बनाने का फैसला किया है। बेहतर है कि जल्द ही इसकी नींव रखी जाए और कांग्रेस के शासन में भवन का निर्माण हो, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि राजनीतिक स्थिति क्या होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार स्थिर है और उसे 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए देकर अस्थिर नहीं किया जा सकता। चाहे जो भी आरोप हो, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मजबूती से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष सरकार को सफलतापूर्वक नहीं गिरा पाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार गारंटी जारी रखने के अपने वादों से पीछे नहीं हटेगी और जल्द ही जातीय और सामाजिक आर्थिक जनगणना पर कांतराज आयोग के लोगों के सामने पेश करेगी।
गगनचुंबी इमारतों से लेकर राजमार्गों तक, रेलवे से लेकर रक्षा तक, इस्पात हमारी प्रगति को शक्ति देता है और हमारी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देता है। इस्पात इस परिवर्तन का केंद्र बना हुआ है। केंद्रीय इस्पात और उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने राष्ट्रीय धातु कर्म पुरस्कार समारोह में कहा, राष्ट्र निर्माण में इस्पात उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहा है। इस्पात इस परिवर्तन का केंद्र बना हुआ है जो वैश्विक मंच पर देश की लचीलापन को प्रदर्शित करता है। इसे क्षेत्र के उपलब्धियों की सराहना करते हुए मंत्री ने बाजार की अस्थिरता, स्थिरता और नवाचार की आवश्यकता जैसी चुनौतियों को स्वीकार किया है। उन्होंने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 और विशेष इस्पात के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना सहित दूरदर्शी नीतियों के साथ इस्पात उद्योग का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मंत्री ने कहा कि एक परिपत्र अर्थव्यवस्था और स्क्रैप रिसाइकलिंग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक जरूरी है। शासन में दक्षता बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की क्षमता से उत्साहित राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने खुलासा किया है कि जल्द ही उनका विभाग एक AI मॉड्यूल शुरू करेगा जो पारदर्शिता लाते हुए भूमि लेन देन और पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। बेंगलुरु टेक समिट 2024 में सरकारी अधिकारियों और प्रमुख टेक कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने वाले बैरेगौड़ा ने तकनीकी संचालित भविष्य के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को साझा किया जो आम आदमी को केंद्र में रखता है। AI की तैनाती के लिए राजस्व विभाग की योजनाओं के बारे में विवरण साझा करते हुए बैरेगौड़ा ने कहा, AI के आगमन के साथ शासन के लिए AI का उपयोग करने के अवसर कई गुना बढ़ गए हैं। मेरे विभाग में जहां मैं भूमि प्रशासन और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को देखता हूं, हम पहले कदम के रूप में भूमि पंजीकरण के उद्देश्य से अपने सिस्टम में AI का उपयोग कर रहे हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि महाविकास अघाड़ी की जीत को लेकर वह आश्वस्त है। उन्होंने कहा है कि बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला करने में गठबंधन के घटक दलों को देर नहीं लगेगी। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि किसे कौन सा पद दिया जाए इसके फैसले में भी एक दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा। बता दें कि पायलट को पार्टी के मराठावाड़ा क्षेत्र का प्रभार दिया था और उन्होंने महाराष्ट्र, झारखंड तथा उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में जमकर प्रचार किया था। कांग्रेस के नेता ने एग्जिट पोल के उन संकेतों को खारिज कर दिया कि दोनों राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत मिलेगा। नतीजों से एक दिन पहले पायलट ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी और एनडीए की हकीकत से रूबरू कराएंगे। हरियाणा में हार के बाद इन चुनाव में पार्टी की संभावनाओं के बारे में कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि हरियाणा एक झटका था और बहुत ही हैरानी वाला था, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की एक अलग कहानी है। पायलट ने कहा है कि वोटर्स में महाराष्ट्र में बदलाव की साफ इच्छा है, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी वह उनकी किसी भी उम्मीद पर खरी नहीं उतर रही है।
हमने जिस तरह का कैंपेन चलाया, जिस तरह की गारंटी का वादा किया, हमारे गठबंधन सहयोगी प्रत्याशियों का चयन, हमारे बयान पॉजिटिव रहे और उसे अच्छा रिएक्शन मिला। इसलिए मुझे लगता है कि हम महाराष्ट्र में सरकार बदलते देखेंगे। बता दें कि पायलट ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कुल 55 जनसभाएं की, जिनमें से 2 दर्जन से ज्यादा अकेले महाराष्ट्र में थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रेवड़ी पर चर्चा नामक चुनावी कैंपेन लॉन्च किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में चुनाव आ गए हैं, हम आज दिल्ली भर में एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं। यह रेवड़ी पर चर्चा है। हर गली, हर मोहल्ले और हर सोसाइटी में कुल 65,000 बैठकें होंगी। पर्चे बांटे जाएंगे। इनके जरिए हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया है। हमने दिल्ली के लोगों को 6 मुफ्त रेवड़ियां दी हैं। हम दिल्ली के लोगों से पूछना चाहते हैं कि उन्हें ये रेवड़ियां चाहिए या नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में 65,000 सभाएं करेंगे ताकि लोगों को यह समझाया जा सके कि इन मुफ्त सुविधाओं का क्या मतलब है और कैसे केवल आप ही इन्हें प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिलाओं के लिए बस यात्रा और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा मुफ्त प्रदान कर रही है। दिल्ली के चुनाव सर पे आ गए हैं और आज से हम एक पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी। छोटी छोटी मीटिंग की जाएंगी और उन छोटी छोटी मीटिंग्स के अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल अधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ की टीम्स, ऊपर के हमारे जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे ये पैम्फलेट है, ये 2 तरफ का पैम्फलेट है, ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पर्चे की कॉपी एक बारी सबको, संदीप, सबको कॉपी बंटवा देना यहाँ पे पैम्फलेट की। ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पैम्फलेट में के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे किए। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हाँ, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे कल आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कैश बांटने के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव नेता विनोद तावड़े ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत को कानून नोटिस भेजा है। इस नोटिस में तावड़े ने वकील ने कहा है कि उनके क्लाइंट विनोद तावड़े पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। नोटिस में यह कहा गया है कि ये तीनों नेता नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर विनोद तावड़े से बिना शर्त माफी मांगे। साथ ही माफीनामा 3 अंग्रेजी अखबार और 3 क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों के फ्रंट पेज पर पब्लिश करें। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी माफीनामे को पोस्ट करें। माफी नहीं मांगने पर तीनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करेंगे। साथ ही 100 करोड़ की सिविल प्रोसीडिंग्स भी दायर करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल एंड सुप्रिया। On the eve of Maharashtra Assembly election on 19th of November, Congress President Mallikarjun Kharge ji, Congress leader Rahul Gandhi ji and Congress spokesperson Supriya ji said that Vinod Tawade was caught red-handed with 5 crores distributing to voters. These all dramatic statements. Just they want to defame me and my party. I'm been heard. I come from a regular middle class family. For last 40 years, I'm working in politics, but I have not done such type of any work. But
Congress leaders want to defame me, my party, my leaders. So they purposefully spoke this untruth to the media, to Twitter and to the people, and hence I have issued a court notice to them that you should apologize publicly or face the action. उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र से हैं, जहां तहसील में पहुंचे डुमरी खास के रहने वाले पूर्व प्रधान व पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजदेव पासवान ने गांव के ही राधेश्याम तथा उनके लड़के के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उपरोक्त दोनों लोग हमारे सरकारी गनर से विवाद पर मारने की पीटने की धमकी दिए, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा ने बताया है कि मामला संज्ञान में है। तहसील में ही राधेश्याम और राजदेव के बीच हुए विवाद की सूचना है। मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। देखें क्या कहते हैं पीड़ित राजदेव, सुनते हैं उनकी पीड़ा की कहानी उन्हें के जुबानी। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। जैसे कल हम कुछ अपने जरूरी काम से आए थे पैमाइश संबंधी, और उसके बाद मैं जा रहा वापस घर। तब तक राधेश्याम मौर्य और राधेश्याम मौर्य का लड़का उनसे ये हमारे जो सरकारी गनर उनको उल्टा पुल्टा गंदा गाली देने लगे। अभी तुम्हारे गांड में डाल देंगे, तुम कब तक साथ में तुम्हारी संग हत्या करेंगे, तुम दोनों की इनकी भी हत्या करेंगे। हम लोग अवॉइड कर रहे थे तो ये पूछने लगे कि कहाँ गाली दे, बस उसी को बाप बेटा दोनों ने हाथ छोड़ दिया, डंडा लिया, मारने लगे थे। इनका गन छोड़ने लगा, ये गिर गया, इनको हम बचाने हैं तो हमको ही मारे। मारने के बाद कहने लगे सारे गाली कमरिया पार्टी सब जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते थे, तुम्हारी हत्या करेंगे, देखते कब तक तुम्हारे साथ करना। क्योंकि वर्ष 2016 में हमारे यहाँ दोनों की जिंदा जलाकर हत्या कर दिया गया था। मेरे मौसेरे भाई और एक अन्य रिश्तेदार, जिस संबंध में SC कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा था हत्या का। राधेश्याम मौर्य का तो जमानत हो गया था यहीं से, लेकिन उसका लड़का भूले कुमसवाई मौर्य का हाईकोर्ट से बेल नहीं होता, लेकिन इन लोगों को 2023 में संदेह के आधार पर बरी हो गया था। तो हमारे भाई साहब ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील किया, इन लोगों को संभवतः नोटिस भी जारी हो गया, जिससे ये लोग बौखलाए हैं कि ये लोग बीच में कई बार धमकी भी देते कि मामले हटा लो, सुलह उलह कर लो, नहीं तो हत्या कर दो। इसमें मैंने कप्तान साहब से शिकायत भी किया था, मुझे सुरक्षा भी प्रदान किया गया शिकायत बाद। हालांकि कल जब घटना घटी तो CO साहब से मिले तो पुलिस विभाग ने तुरंत एक्शन में आ गया। पुलिस विभाग के सहयोग से मतलब बीच बचाव हुआ, इस पर प्रशासन ने लड़ की, पुलिस विभाग ने पूरा मदद किया। इस समय क्या उस पर आपने प्रार्थना पत्र स्थानीय तौर पे दिया है? प्रार्थना पत्र मैंने दिया है, तो CO साहब ने गंभीरता से जांच करते हुए प्रकरण को गंभीर मानते हुए उन लोग के खिलाफ जी आपका नाम? मैं राजदेव पासवान, तो जिला पंचायत सदस्य भी रहा, जिला योजना समिति का मेंबर भी रहा, ग्राम प्रधान भी रहा। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मेरी राजनीतिक छवि से उनको चलन भी है, और ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह इनको इनके परिवार की हत्या करके उनका नामोनिशान निकालें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को बिहार दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2029 में जब भाजपा नीति की सरकार केंद्र में 15 साल पूरा करेगी, तब तक बिहार में नेशनल हाईवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बोधगया में लगातार 2 कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए यह बात कही। नितिन गडकरी ने कहा, हमारी सरकार सड़क आधारभूत संरचना के मामले में तेजी से प्रगति कर रही है और यह बिहार में भी दिख रहा है। मैं वादा करता हूं कि मौजूदा 5 साल के कार्यकाल के बाद जब हम सत्ता में 15 साल पूरे कर लेंगे तो बिहार का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में बिहार के सड़क नेटवर्क में जबरदस्त सुधार हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी दोहराया है कि एनडीए की सरकार आगे भी विकास के लिए काम करती रहेगी। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री मोदी की इस बार 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त और सफल रही। पीएम मोदी ने इन 5 दिनों में नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की यात्रा की। अपनी इस विदेश यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के 31 नेताओं और संगठनों के प्रमुखों से मुलाकात की। इस तूफानी दौर के दौरान उन्हें नाइजीरिया, गयाना और डोमिनिका ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित भी किया। इस प्रकार पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की संख्या 20 पहुंच गई है। पीएम मोदी के इस दौरे में उनकी प्रबल कूटनीति के निहित तार्थ भी छिपे हैं। नाइजीरिया के बाद वह सीधे G20 की बैठक में शामिल होने वाले ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच गए हैं। उसके बाद आखिर दौरा गयाना का किया, जहां दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। अपने 5 दिन के दौरे में पीएम मोदी ने विदेशी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों की झड़ी लगा दी। पूर्वी लेबनान में इजरायल ने एक और बड़ा हमला किया है। गुरुवार को किए गए इस हमले में कम से कम 47 लोग मारे गए हैं। एक लेबनानी अधिकारी ने कहा कि इजरायल में युद्ध विराम वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह के खिलाफ अमेरिकी मध्यस्थ द्वारा अभियान तेज करने का दबाव डाला जा रहा है। वहीं अमेरिकी मध्यस्थ अमोस होचस्टीन ने पिछले मंगलवार को अपनी यात्रा के दौरान कहा कि युद्ध विराम हमारी समझ के भीतर है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काटूज से मुलाकात की, मगर उनका तत्काल कोई बयान नहीं आया है। इससे साफ है कि युद्ध विराम वार्ता के लिए अभी भी कर्मियों को दूर करना बाकी है। लेबनान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि बेरूत ने अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव में बदलाव की मांग की है, जिसमें दक्षिण लेबनान से इजरायली बलों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करना शामिल है। यह कूटनीतिक इजरायल और भारी हथियारों से लैस ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए अब तक के सबसे गंभीर प्रयास का प्रतीक है, जो 1 साल से अधिक समय पहले शुरू हुए गाजा युद्ध के क्षेत्रीय प्रभाव का हिस्सा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर वकीलों द्वारा प्रदर्शन करके राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वक्फ हटाओ देश बचाओ समिति द्वारा प्रस्तुत। कर्नाटका में राजनीतिक स्थिति कभी भी बदल सकती है, गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी का दावा, भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए स्टील बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में सीएम पद पर फैसला 1 दिन में कर लेंगे। मतगणना से 1 दिन पहले सचिन पायलट का बड़ा बयान। दिल्ली में आप ने लॉन्च किया चुनावी कैंपेन, रेवड़ी पर चर्चा। केजरीवाल ने महिलाओं से किया एक और बड़ा वादा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।